हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआवनीन खुसूसी और मुशीरों के असासों की तफसीलात जारी कर दी। 15 में से 5 मुआवनीन खुसूसी दोहरी शहरियत के हामिल निकले। तानिया एद्रोस कनाडा और सिंगापुर की शहरी 71 करोड़ के जायद असासों के मालिक। मोहित यूसुफ भी अरबपति निकले। नदीम बाबर 2 अरब 75 करोड़ 28 लाख। नदीम अफजल चंद कनाडा के मुस्तकिल रिहायशी हैं। जुल्फी बुखारी बरतानवी शहरी मुल्की और गैर मुल्की असासों के मालिक हैं। आसिम सलीम बाजवा 16 करोड़ 10 लाख से ज़ायद के असासों के मालिक निकले। अब्दुल रज़ाक दाऊद 1 अरब 75 करोड़ रुपए। शहजाद अकबर 7 करोड़ 23 लाख से ज़ायद। शहबाज गिल अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर और 11 करोड़ 85 लाख के मालिक हैं। 2 करोड़ 42 लाख के वाजिबात हैं। मलिक अमीन असलम का 1 करोड़ 47 लाख का बैंक बैलेंस। अहलिया के नाम पर जायदाद। अहलिया के नाम पर 50 लाख रुपए की सरमायाकारी शेयर्स की मद में रखी गई। डॉक्टर जफर मिर्जा 5 करोड़ 70 लाख के मालिक। 2 करोड़ का घर, 3 करोड़ के प्लॉट्स हैं। अहलिया के पास 20 लाख का जेवर है। उस्मान डार के 6 करोड़ के असासे। सियालकोट में ज़राई अराजी और कारोबार की मालियत ना बताई। डॉक्टर सानिया निश्तर 2 करोड़ से ज़ायद की मालिक। बाबर आवान 16.5 करोड़ की विरासती। स्पेन में 1 करोड़ की जायदाद। 47 लाख के कारोबार के मालिक हैं। बैरून मुल्क जायदाद नहीं, किसी दूसरे मुल्क की शहरियत भी नहीं रखता। मुआविन खुसूसी मोहित यूसुफ का रद्द अमल सामने आ गया। ट्वीट में कहा, मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। शहरियत का हल्फनामा जमा करा रखा है। मौजूदा जिम्मेदारियां संभालने पर अमरीका नहीं गया। वहां से कोई आमदन भी नहीं आ रही। मेरी या अहले खाना की बैरून मुल्क अरबों की जायदाद नहीं। शहरियत से मुताल्लिक गलत फहमी ना फैलाई जाए। हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। हम मुल्क से फरार नहीं हो रहे। लूट मार करके बीमारी का बहाना बनाकर मुस्लिम लीग नून की क़यादत मफरूर है, छुपते फिर रहे हैं। नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल UAE और सऊदी अरब के इकामा होल्डर्स हैं। एहसन इकबाल, हमारी फिक्र छोड़ें, पहले अपने आकाओं का जवाब दें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के असासे पाकिस्तान में हैं। करप्ट माफिया के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। जुल्फी बुखारी का बयान। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, दोहरी शहरियत वालों की वफादारी पर शक नहीं किया जा सकता। फैसला साजी में शामिल मुशीरों के बारे में अवाम को इल्म होना ज़रूरी है। हुकूमत मुश्किलात के बावजूद तरक्की का सफ़र जारी रखे हुए है। कोरोना से मईशत को नुकसान पहुँचा। सिंध पहले मुकम्मल लॉकडाउन, अब स्मार्ट लॉकडाउन पर आ रहा है। उस्मान बुज़दार तब तक वज़ीर आला पंजाब रहेंगे जब तक वज़ीर आज़म चाहेंगे। पंजाब में फ़ंड्स की तकसीम गैर मुनसिफाना है। नेशनलिटी के ऊपर क्लियर है। ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के पार्लियामेंट में भी आ जाएं, आप वजीर बने, आप मुल्क के फैसले करें और आपकी ड्यूल नेशनलिटी हो। ये नहीं हो सकता। PTA का स्टैंड बड़ा क्लियर है। अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क की। वज़ीर-ए-आज़म का दोहरी शहरियत पर एक और सबसे बड़ा यू टर्न सामने आ गया। काबीना में 5 मुआविनीन खुसूसी रखने वाले इमरान खान कहा करते थे, ये नहीं हो सकता कि दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तानी सियासत में आएँ। उन्हें पार्लियामेंट में अवाम के फैसले करने का कोई हक नहीं पहुँचता। दूसरे पासपोर्ट वाले भी सब कुछ बेचकर पाकिस्तान आएँ और मुल्क की खिदमत करें। हम दोहरी शहरियत वालों को वजारत नहीं देंगे। काबीना पार्लियामेंट से तश्कील पाती है। गैर मुल्की पार्लियामेंट का रुकन नहीं बन सकता तो काबीना का रुकन कैसे हो सकता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का मुआविनीन खुसूसी और मुशीरों की दोहरी शहरियत और असासे सामने आने पर ट्वीट। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गैर मुल्की शहरियत रखने वाले मुशीरों और वजीरों की बरतरफी का चैलेंज कर दिया। कहती हैं, इमरान साहिब, गैर मुल्की शहरियत रखने वाले अपने मुशीरों और वजीरों से इस्तीफ़ा लें। आपने कहा था आपकी दोहरी शहरियत हो, आप यहाँ वजीर भी हों, ऐसा नहीं हो सकता। आज गैर मुल्की पासपोर्ट वालों को काबीना में क्यों बिठा रखा है।
19 गैर मुंतखब काबीना अराकीन में से 4 मुआविन खुसूसी दोहरी शहरियत के हामिल हैं। दोहरी शहरियत का हामिल शख्स रुकने पार्लियामेंट नहीं बन सकता। इमरान खान ने अपनी हर बात से यू टर्न ले लिया है। अगर वज़ीर आज़म को इनका इल्म नहीं था तो मज़ीद तशवीश की बात है। क्या दोहरी शहरियत वाले नया पाकिस्तान बना रहे हैं? नए पाकिस्तान की तामीर के लिए बैरून मुल्क से कारीगर दरामद करना पड़े। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान भी बोल पड़ी। इमरान खान साहब ही थे जो ऑपोजिशन में बहुत ललकार के कहते थे कि ये नहीं हो सकता कि आप दोहरी शहरियत रखते हों और आप असेंबलियों में बैठे हों, आप काबीना में बैठे हों। तो अब तो उनकी आधी काबीना दोहरी शहरियत की हामिल निकली है। ये बेचारे जो पार्लियामेंट में बैठे मेंबरान होते हैं, इनके पास कौन से कितने राज चले जाते हैं। इनको तो जितने भी जरूरत के राज भी नहीं बताए जाते, जरूरत की बातें भी नहीं बताई जाती, सही सवालों के जवाब भी नहीं दिए जाते। इमरान खान ऑपोजिशन में ललकारते थे, दोहरी शहरियत वाले उन्हीं की काबीना में निकले। ऐसा कैसे हो सकता है? पता करें इनका इतना पैसा और जायदादें कहां से आईं। एक और यू टर्न लिया गया। काबीना के पास मुल्क की राज होते हैं, बैरून मुल्क जायदादों की तस्दीक कराई जा सकती है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की कैपिटल टीवी के प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे विद मंसूर आजम काजी में खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर से ठीक एक दिन बाद पंजाब काबीना से इस्तीफ़ा आ गया। पंजाब के वज़ीर मलिक असद अली खोखर ने वज़ारत से इस्तीफ़ा दे दिया। असद अली खोखर वाइल्ड लाइफ और फिशरीज़ के सूबाई वज़ीर थे। असद अली खोखर ने इस्तीफ़ा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को इरसाल कर दिया। ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया है असद अली खोखर का मौक़िफ़। वज़ीर इत्तलात पंजाब का ट्विटर पर बनाया गया हैशटैग कप्तान का उभरता पाकिस्तान टॉप ट्रेंड बन गया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं हज़ारों लोगों ने हैशटैग पर कप्तान से मोहब्बत का इजहार किया। 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के क़याम पर इमरान खान को खिराज तहसीन पेश किया गया। रिवर रावी फ्रंट सिटी के क़याम को बेहद सराहा गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए मुआशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम की नवीद बनकर आए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कोई कारकर्दगी नहीं। 4 बार चीफ सेक्रेटरी तब्दील करा चुके, रोज़ वज़ीरों और मुशीरों को तब्दील कर रहे हैं। 2 साल में सूबे में एक भी ईंट नहीं लगाई गई। जहांगीर तरीन को NRO देकर रुखसत किया गया। शहबाज शरीफ के विजन को उस्मान बुज़दार का करार देकर ढोंग रचाया जा रहा है। BRT की तकमील की कोई तारीख सामने नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। मियां असलम इकबाल ने बिजनेस पार्क से मुतालिक लीगी दावा झूठ करार दे दिया। कहते हैं शहबाज शरीफ ने मंसूबे के डिज़ाइन के लिए कागजी कंपनी को ठेका दिया। अता तारड़ बताएं मंसूबे पर 90% काम खला में हुआ या ज़मीन पर। कायदे आज़म बिजनेस पार्क में बिजली और गैस हमारे दौर में आई, लीगी दौर में एक ईंट भी नहीं लगी। मंसूबे में कमीशन के लालच में ऐसा किया गया। मुस्लिम लीग नून का वफ़द पीर को लाहौर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेगा। नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की मिजाज पुरसी की, सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए खैर सगाली का पैगाम दिया। विफाकी हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में कोई फौरी इजाफा नहीं किया। तर्जुमान वजारत सेहत का बयान जारी। बयान के मुताबिक ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 के तहत दवासाज कंपनीज खुद सालाना 7 से 10% तक इजाफा कर सकती थीं। हुकूमत ने पॉलिसी में तरामीम की हैं। विफाकी हुकूमत अद्वियात की कीमत में इजाफा ख़त्म कर सकती है। ड्रैप ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी सोशल मीडिया पर ट्रेंड देकर पबजी वीडियो गेम के हक में बोल पड़े। कहते हैं आम तौर पर लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ हूँ। ऐसा रवैया टेक इंडस्ट्री को ख़त्म कर रहा है। ऐसी पाबंदियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। उम्मीद है मुताल्लिका वज़ीर अमीनुल हक पाबंदी का नोटिस लेंगे। ऐसी पाबंदियों से टेक की लंबे अरसे तक तरक्की में दुश्वारी का सामना रहता है।
वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं पाकिस्तान को इस वक्त चैलेंजेस का सामना है। मौजूदा हालात में उलमा और मशाइख उम्मत के इत्तेहाद के लिए किरदार अदा करें। उलमा की सफ़ों में इत्तेहाद और यकजहती वक्त की ज़रूरत है। फितना और फसाद बर्पा करने वालों के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। यूरोप से कचलाक तक शाहराह की तामीर के लिए बोली का अमल जारी है। मनसूबा सीपैक के मगरबी रूट का हिस्सा बलूचिस्तान की आवाम की अशद ज़रूरत है। डेरा इस्माइल खान यूरोप सेक्शन भी चीन की माली मुआवनत से मुश्तरका ताउन कमेटी के लिए ज़ेर गौर है। मनसूबे की तकमील से इस्लामाबाद और क्वेटा एक्सप्रेस वे से मुंसलिक हो जाएंगे। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। कश्मीर को जुल्म की तस्वीर को। दुनिया भर में कश्मीरी यौम इल्हाक पाकिस्तान भरपूर जोशो जज्बे से मना रहे हैं। मकसद अहद की तजदीद है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और इल्हाक तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। कश्मीरी भारतीय नाजायज़ तसल्लुत से आज़ादी और पाकिस्तान के साथ इल्हाक के लिए बरसरे पैकार हैं। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने नज़रियाती तौर पर पाकिस्तान से इल्हाक का फैसला किया। मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ हैं। कश्मीरियों को उनके हक दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। कश्मीरियों की जिद्दोजहद हक़ खुद इरादियत के अज़्म का इआदा करते हैं। जानते हैं वो वक्त दूर नहीं जब इंसाफ का बोलबाला होगा। सलामती काउंसिल भी कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत तस्लीम कर चुकी। भारत ज़ालिमाना और गैर कानूनी हथकंडों से कश्मीरियों के खिलाफ सफ़ आ रहा है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भी यौम इल्हाक पाकिस्तान पर कश्मीरियों को खिराज तहसीन। कहते हैं कश्मीर की आज़ादी और भारत की शिकस्त नविश्ता दीवार है। कश्मीरियों और पाकिस्तान की मंजिल एक है। कायद आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया था। कश्मीरियों ने क़याम पाकिस्तान से पहले पाकिस्तान से इल्हाक का फैसला किया। कश्मीर उसी तरह कश्मीरियों का है जिस तरह फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। वफाकी वज़ीर इत्तिलात शिबली फराज कहते हैं कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ इल्हाक सबूत है। उनके दिल में पाकिस्तान बसता है। ये फैसला ताकत और जबर के ज़रिए ज़ेर करने वालों के मुंह पर तमाचा है। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की मंजिल के हुसूल तक अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत पूरी क़ुव्वत से जारी रखेंगे। कश्मीरियों ने अपनी शनाख्त पाकिस्तान से जोड़ी हुई है। जान और माल धरती पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। कश्मीर में भारतीय बर्बरियत पर इंसानियत शर्मिंदा है। दुनिया के हर फोरम में मसला कश्मीर उठाएंगे। इस पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं। फाशिस्ट मोदी हिंदुत्व के नजरिए पर अमल पैरा है। कश्मीर के मामले पर कभी पीछे नहीं हटेंगे। कोई सौदेबाजी नहीं होगी। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार आफरीदी का यौम इल्हाक की तकरीब से खिताब। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान कहते हैं मसला कश्मीर पर मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं। दुनिया की कोई ताकत दरार नहीं डाल सकती। शहरयार आफरीदी मसला कश्मीर पर जामे लाहे अमल तैयार कर रहे हैं। तारीख गवाह है कश्मीरी हथियार नहीं डालेंगे। कश्मीरी बगैर हथियार के भारत के 9 लाख फौजियों के सामने डट कर खड़े हैं। 1947 में भी भारतीय साजिशें उरूज पर थीं। मौलाना फजलुर रहमान से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की मुलाकात। JUIFA के सरबराह की इस्लामाबाद में रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में कश्मीर से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासिरा अफराद की तादाद 1,45,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 6,06,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,42,893, ब्राज़ील में 78,817, बरतानिया में 45,300, इटली में 45,042, स्पेन में 28,420, फ्रांस में 30,152, मैक्सिको में 38,888, भारत में 26,891, ईरान में 14,188 और रूस में 12,342 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। मजीद 46 अमवात, मरने वालों की कुल तादाद 5,568 तक पहुँच गई। मुतासिर अफराद 2,63,496 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,12,118 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 89,793, खैबर पख्तूनख्वा में 31,890, इस्लामाबाद में 14,576, बलूचिस्तान में 11,424, गिलगित बल्तिस्तान में 1,807 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,888 हो गई। मुल्क भर में अब तक 2,04,276 अफराद सेहतयाब हो चुके। कोरोना पर वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम की जान और रोज़गार बचाने के लिए मुतवाज़न पॉलिसी इख्तियार की। महदूद वसाइल और सेहत के कमज़ोर निज़ाम के बावजूद अज़्म और साबित कदमी से आलमी वबा का मुकाबला किया। ये इमरान खान की बेहतरीन सलाहियतों का वाज़ेह सबूत है। कोरोना से निमटने के लिए NCOC और एहसास प्रोग्राम कामयाबी के 2 मौसर हथियार साबित हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, कोरोना वायरस को रोकने के लिए अवाम का ताउन निहायत अहमियत का हामिल है। अवाम आलमी वबा के तनाजुर में SOPs की मुसलसल पाबंदी करें। समाजी फासिले बरकरार रखने में ही आफियत है। ईद उल अज़हा पर SOPs की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एहतियात का दामन थाम कर कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। कोरोना कब तक रहेगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस का दूसरा मरहला आने पर भी मुल्क में दूसरा लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया। कहते हैं, नहीं ख्याल मुल्क उस पोजीशन में दोबारा आएगा कि मामूलात ज़िंदगी बंद करना पड़े। 45,000 से ज़ायद हलाकतें रिपोर्ट होने के बावजूद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म लॉकडाउन के खिलाफ हैं। उनके पुराने फैसले से बरतानिया में नुकसान हो चुका है। मीरपुर खास की तहसील डिकरी में संगदिल बाप ने अपने 2 मासूम बच्चों को नहर में फेंक दिया। गांव वालों ने एक बच्चे को जिंदा बचा लिया, दूसरा बच्चा नहर में डूबकर जान बहक लाश निकाल ली गई। डिकरी के नवाही गांव में बच्चों का बेरहम और जालिम बाप नशे में धुत था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। जैकबाबाद की तहसील ठल के नवाह में 4 कमसिन बच्चे मछली के तालाब में डूबकर जाँ बहक होने वाले बच्चों में 2 बहन भाई भी शामिल। मकामी अफराद ने बच्चों की लाशें 2 घंटे बाद तालाब से निकालकर अस्पताल पहुंचाईं। पुलिस के मुताबिक बच्चे तालाब में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हुए। सरगोधा में देरीना दुश्मनी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 अफराद कत्ल होने वालों में बाप और 2 बेटे शामिल। मोटरसाइकिल पर सवार अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग की। तीनों मौके पर दम तोड़ गए। मुलजिमान ने पुराने कत्ल का बदला लेने के लिए इकदाम उठाया। पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए।
मुल्क भर में मॉनसून के रंग गहरे होने लगे। कहीं रिमझिम, कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश ने रंग जमा दिया। महकमे मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और वस्ती पंजाब, मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गुज़श्ता 24 घंटों में तुर्बत 46 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन शहर रहा। मॉनसून में जानी नुकसान का खदशा। अंदरून लाहौर की 1003 इमारतें खतरनाक करार। वॉल सिटी के मुताबिक लोहारी, भाटी गेट और मोरी गेट में खतरनाक करार दी गई इमारतों में से 500 गिरने के करीब हैं। 6 मंजिला 3 इमारतें ऐसी हैं जिनकी छत या दीवार गिर चुकी है। नोटिस भेजे, लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं। लगता है लोगों को जान से ज्यादा मकान प्यारे हैं। और मुल्क में सादगी से शादी की तकरीबात का इनेकाद फरोग पाने लगा। एक और इंटरनेशनल वीमेन हॉकी प्लेयर तहमीना शादी के बंधन में बंध गईं। शादी की तकरीब कराची में हुई। कोरोना वायरस के सबब तकरीब में दूल्हा और दुल्हन के करीबी रिश्तेदार शरीक हुए। तहमीना एशिया कप 2018 में कौमी टीम में शामिल थीं।